मित्रों, मुसलमान अक्सर अपनी बढ़ती जनसंख्या की डींगे मारते रहते हैं और घमंड से कहते हैं कि आज तो हमारे 53 देश हैं, आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ेगी। विश्व में जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, सभी ने अपने धर्म के बढ़ने की कामना की है, लेकिन मोहम्मद एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस्लाम के विभाजन, टुकड़े हो जाने और सिमट जाने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। यह बात सभी प्रमाणिक हदीसों में मौजूद है। यदि कोई इन हदीसों को झूठ कहता है तो उसे मोहम्मद को झूठ साबित करना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म किसी आदर्श या नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि तलवार के जोर पर और आतंक से फैला है। इस्लाम की बुनियाद खून से भरी है और कमजोर है। मोहम्मद यह जानता था। मित्रों, ये ऐसा धर्म है जिस पर आज पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद मुसलमान भी सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अपने देश के कुछ बड़े चेहरों की बात करूं तो वसीम रिजवी, रिजवान अहमद और तारिक फतेह साहब को आप जानते ही होंगे। इन्होंने हमेशा ही कुरान और इस्लाम पर सवाल उठाए हैं और अपने सवालों के जवाब न मिलने पर इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ना ही सही समझा। ये तीनों लोग वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर कुरान और इस्लाम में सुधार करने की मांग की है। आज हम आपको इन्हीं के द्वारा उठाए गए कुछ सवालों के बारे में बताएंगे, जिसके चलते मुस्लिम बड़ी संख्या में इस्लाम का त्याग कर रहे हैं। मित्रों, इन सवालों की खास बात ये है कि इन सवालों का जवाब किसी भी मुस्लिम के पास नहीं है। इसलिए जो भी मुसलमान इन सवालों पर सोच रहा है वो बिना देरी किए इस्लाम त्याग रहा है। मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो सवाल जो तारिक फतेह ने किए हैं इस्लाम को लेकर, जिसके जवाब दिए बगैर बड़े बड़े मुल्ला और मौलवी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तारिक फतेह साहब का पहला सवाल। मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कुरान में बच्चों की खतना करने का हुक्म नहीं है। फिर भी मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? क्या अल्लाह में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मुसलमानों के खतना वाले बच्चे ही पैदा कर सके? और कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों न माना जाए? दूसरा सवाल। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद को दी थी, लेकिन अनपढ़ होने से वह उसे पढ़ नहीं सका। इसके अलावा मुसलमान यह भी दावा करते हैं कि विश्व में कुरान ही एकमात्र ऐसी किताब है जो पूर्णतः सुरक्षित है। तो मुसलमान कुरान की वह सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिख कर भेजी थी? इससे तुरंत पता हो जाएगा कि वह कागज कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी। वरना हम क्यों नहीं माने कि जैसे अल्लाह फर्जी है वैसे ही कुरान भी फर्जी है। तीसरा सवाल। इस्लाम के मुताबिक यदि 3 दिन या 1 माह का बच्चा मर जाए तो उसको कयामत के दिन क्या मिलेगा, जन्नत या जहन्नुम, और किस आधार पर? चौथा सवाल। मरने के बाद जन्नत में पुरुष को 72 हूरे या अप्सराएं मिलेंगी, तो स्त्री को क्या मिलेगा, 72 हूरा या पुरुष? और अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो क्या उसे भी हूरे मिलेंगी और वह हूरों का क्या करेगा? पांचवा सवाल। यदि मुसलमानों की तरह ईसाई, यहूदी और हिंदू मिलकर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करें तो क्या मुसलमान इसे धार्मिक कार्य मानेंगे या अपराध, और क्यों? छठा सवाल। यदि कोई गैर मुस्लिम यदि अच्छे गुणों वाला हो तो भी क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा, और क्यों? और अगर ऐसा करेगा तो क्या ये अन्याय नहीं हुआ? सातवां सवाल। कुरान के अनुसार मोहम्मद सशरीर जन्नत गए थे और वहाँ अल्लाह से बात भी की थी, लेकिन जब अल्लाह निराकार है और उसकी कोई इमेज या छवि नहीं है तो मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा और कैसे पहचाना कि यह अल्लाह है या शैतान है? आठवां सवाल। मुसलमानों का दावा है कि जन्नत जाते समय मोहम्मद ने यरूशलेम की बैतुल मुकद्दस नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, लेकिन वह मोहम्मद के जन्म से पहले ही रोमन लोगों ने नष्ट कर दी थी। मोहम्मद के समय उसका नामो निशान नहीं था, तो मोहम्मद ने उसमें नमाज कैसे पढ़ी? अब हम मोहम्मद को झूठा क्यों नहीं कहें? नौवां सवाल। अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो उसको अपना रसूल नियुक्त कर लिया? क्या उस समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जिसे अल्लाह रसूल बना देता? और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को 63 साल में भी अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों नहीं दे पाया? 10वां सवाल। जो व्यक्ति अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करवाता हो और लूट के माल से बकायदा अपने लिए 5वां हिस्सा 20% रख लेता हो, उसे अल्लाह का रसूल कहने की जगह लुटेरों का सरदार क्यों न कहें? तो दोस्तों, ये हैं वो 10 सवाल जिनका जवाब हर सच्चा मुसलमान तलाश रहा है, और ये तलाश ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए कोई भी मुसलमान इन सवालों के जवाब
जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं समझता। अब अपना दिमाग लगाइए कि एक मुस्लिम अपने ही धर्म के विरुद्ध अन्य मुस्लिमों से इतने सवाल क्यों उठा रहा है। फिर भी अन्य मुसलमान सोचते हैं कि अल्लाह नाम की कोई चीज भी इस संसार में है, लेकिन जब कोई भी इन 10 सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो फिर ये इस्लाम के बोझ को क्यों ढो रहे हैं। मित्रों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।